नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भोजपुर में डीएसपी को हुआ कोरोना, पुलिस महकमे में हड़कंप। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भोजपुर से डीएसपी को हुआ कोरोना। इधर बड़ी खबर आ रही है, बिहार में शिक्षकों की बहाली पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इधर मुजफ्फरपुर जिले से खबर आ रही है, सेवा पुस्तिका वितरण में डीपीई टीटी फिक्सेशन तथा संवर्धन एरियर संबंधित सूचना मुसहरी प्रखंड के सभी सम्मानित शिक्षकों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा उपरोक्त सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ। हम लोगों ने पदाधिकारी महोदय से आग्रह किया कि जिस तरह से डीपीई उत्तीर्णता तिथि से वेतन निर्धारण हेतु सेवा पुस्तिका संधारित किए हैं, उसी प्रकार उपरोक्त सभी एरियर को भी यथाशीघ्र एडवाइस बनाकर डीपीओ स्थापना महोदय के कार्यालय भेजने की कृपा की जाए और शिक्षकों को खुद से एरियर बनाकर मांग पत्र देने से निजात दिलाई जाए। इस पर उनका सकारात्मक विचार आ गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर सभी एरियर की भुगतान का प्रयास किया जाएगा। सभी शिक्षकों से आग्रह है कि अपने अपने संकुल समन्वयक महोदय से संपर्क कर सेवा पुस्तिका प्राप्त करें। अगर उनके द्वारा सेवा पुस्तिका प्राप्त नहीं करने की स्थिति में 11 बजे तक हर हाल में प्रधानाध्यापक के महोदय के माध्यम से स्वयं प्रखंड संसाधन केंद्र पर आकर सेवा पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। जिनका संवर्धन एरियर बकाया है उनसे आग्रह है कि जो मुझे आवेदन दिए हैं उनमें आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन नहीं देने वाले कृपया करके 2 दिन के अंदर में प्रखंड संसाधन केंद्र पर जमा करने की कृपा करें। आवेदन के साथ संवर्धन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न होनी चाहिए। आज के प्रतिनिधि मंडल में निम्नलिखित साथी के साथ कार्यक्रम का संपादित किया गया: जयप्रकाश नारायण यादव, कन्हैया लाल, अब्दुल हलीम, धर्मनाथ दास, वैद्यनाथ प्रसाद यादव। इधर माध्यमिक शिक्षा एवं राज्य अध्यक्ष सह सारण निर्वाचन के वर्तमान एमएलसी श्री केदारनाथ पांडे जी, जो एक नियोजित शिक्षक को स्पष्ट बोल रहे हैं, मत दीजिए वोट, हमें नहीं चाहिए वोट नियोजित शिक्षकों का। उस पर जब नियोजित शिक्षक ने उनसे कहा हम लोग 2015 से ठगाते आ रहे हैं, तो श्री केदारनाथ पांडे जी बोल रहे हैं ठगाते रहिए, मैं क्या करूं, आप लोग हमें मत दे वोट। अब आप सभी नियोजित माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक सोचे, ऐसे व्यक्ति को वोट देना उचित है? अगर किसी नियोजित शिक्षक का जमीर मर गया हो तो वह इस तरह की बात सुनने के बाद भी भविष्य में क्या इस तरह का कार्य करेंगे? ऐसे प्रतिनिधि को वोट करेंगे? आज वर्तमान एमएलसी के नज़र में नियोजित शिक्षक एक कीड़े मकोड़े की तरह है। जितना घमंड बाबा को है उतना घमंड रावण को भी नहीं था। इसलिए इस बार इनकी सही जगह पहुंचा दे ताकि उनका घमंड टूट सके, फिर दोबारा कोई भी एमएलसी नियोजित शिक्षक को कमज़ोर नहीं समझे। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अंदर 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई है। शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव की चुनौती देते हुए एक ही याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने तत्काल शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया है।
जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है। राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए जो शर्त रखी है उनमें 23 नवंबर 2019 तक डीएलएड की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जबकि दिसंबर 2019 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन करने से वंचित किया गया था। इस मामले पर याचिका दायर होने के बाद अब पटना हाई कोर्ट में तत्काल बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। इससे मामले की सुनवाई 4 सितंबर को होगी। इधर डीजीपी कहते थे 7 तलाक दिलाने के लिए नियम के ताक पर रहकर थाने में शिकायत कराए गए युवती के सामने इंस्पेक्टर ने की गंदी हरकत। आईबीपीएस ने 1938 पदों पर निकाली बम्पर वैकेंसी, जल्द करेंगी अप्लाई। नाव पर सवार होकर दुल्हा गया शादी करने, बाढ़ के कारण सड़क डूबी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 करोड़ लोग कोरोना के चपेट में आएंगे और हर 5 में से एक व्यक्ति क्रिटिकल होगा। मतलब 40 लाख लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी और भारत में कुल 1 लाख आईसीयू वार्ड हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्पेन, इटली के बाद भारत अगला बड़ा शिकार बन सकता है, लेकिन फिर भी लगातार लोगों द्वारा लापरवाहियां बरती जा रही है। ध्यान रहे, जब मामला हाथ से निकल जाएगा तो इसे रोकने की ताकत किसी के अंदर नहीं होगी। अमेरिका जैसा देश आज हार मान चुका है, फिर हम क्या हैं। सिर्फ कल ही नहीं बल्कि जब तक कि ये पूरा मामला ठंडा न पड़ जाए, लोग घर बाहर से न निकले। आने वाले 15 दिन निर्णायक साबित होंगे भारत के लिए। इनके इस ग्रुप के माध्यम से सीरियसली इस विपदा की भयानकता आपको दूरभाष और इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। आज के समय में संदेश का यह बहुत ही बढ़िया माध्यम है जो हमने YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना का काम कर रहे हैं। लगभग हर घर में कोई न कोई लोग मोबाइल पर YouTube देख रहे हैं, तो मैं उनके माध्यम से कोरोना से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है, लेकिन आप सावधान रहिए क्योंकि सरकार की नज़र में आप मात्र एक संख्या हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। आपका जीवन आपके परिवार के लिए अनमोल है। शिक्षकों को विगत वर्षों से आर्थिक बोझ बताने वाली नीतीश सरकार को जब एसएसए मद से 60% में 22,500 रुपये प्रति शिक्षक केंद्र सरकार दी और 40% राज्य सरकार, 40% में 15,000 कुल मिलाकर 37,000 प्रति माह शिक्षकों का वेतन मिलना चाहिए था, फिर भी मात्र 25,000 उससे भी कम वेतन बिहार सरकार शिक्षकों को दिया। फिर ये बाकी बचे पैसे कहाँ गए, क्या हुआ? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इन पैसों की योजना में लगाया गया है। यदि शिक्षकों के वेतन से मुख्यमंत्री साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, पोशाक, प्रोत्साहन राशि दिया गया है, शिक्षकों के वेतन में पैसे का बंदर बांट यदि हुई है तो इसकी दोषी कौन? क्या सरकार को यह खुली छूट है कि अल्प वेतन देकर हमारे पैसे का राजनीतिक स्वार्थ में प्रयोग करें? शिक्षक के वेतन पे आर्थिक बोझ हो जाने की घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार का क्या यह अपराध है? मुझे तो लगता है कि ये वेतन घोटाले की सुनियोजित साजिश थी। मैं पूछना चाहूँगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कि क्या इस पर के घोटाले देखने से आप दूर क्यों भागना चाहते हैं? राजनीति दबाव में आप काम करते हैं। यह मामला पूर्णतः आपराधिक है। इसे हम सभी को खुद के स्तर से बेनकाब करना होगा। वेतन घोटाले की ये साजिश वित्त और गृह विभाग दोनों संयुक्त रूप से मिलकर कर रही है। हमें खुद से सोशल मीडिया के माध्यम से खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। हमारा साथ कोई दे या न दे, शिक्षकों को खुद से इस आवाज़ का बुलंद करना होगा। आप सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वेतन घोटाला के मामले में सोशल साइट के माध्यम से इस मामले पर लिखें या शेयर करें। बिहार में वेतन घोटाले का सीबीआई जांच हो। आर्थिक अपराध करने वाली मंत्री अधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिक के आधार पर घोटाला करने वाली सरकार के विरुद्ध में
उठ खड़ा होना चाहिए। वेतन चोर गद्दी छोड़, शिक्षकों के वेतन चुराने वाली सरकार मुर्दाबाद। इतनी शेयर कीजिए कि सरकार को इस मजबूती का जायजा मिल सके। मुद्दे पर अपनी स्टैंड जल्द से जल्द साफ करें। क्या शिक्षकों के साथ अन्याय है? अन्यायी सरकार को वेतन घोटाले की सजा अवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार पर सरकार जवाब दे। राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए जो शर्त रखी है उसमें 23 नवंबर 2019 तक डीएलएड की परीक्षा